हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियोस में इक्वेशन ऑफ मोशन पे काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी, जिसके अंदर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का काफ़ी यूज़ किया। आज हम थर्ड इक्वेशन की प्रैक्टिस करने वाले हैं और कुछ मिक्स क्वेश्चन और भी करेंगे। तो आज का जो इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब और स्टॉपिंग टाइम का मतलब अगर हम पिक करें तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आप ये कहें कि एक बॉडी जो है किसी इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है, इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में हमने एक रिटार्डेशन अप्लाई कर दिया है, तो इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दें, एक रिटार्डेशन अप्लाई कर दें और ये कुछ टाइम बाद किसी एक टाइम पे आके स्टॉप हो जाए, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आपके ब्रेक अप्लाई करने के जस्ट बाद से लेके और इसके रुकने तक ये बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। इस डिस्टेंस को हम स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं, इसे मैं एस से लिख रहा हूँ। और दूसरी बात कि इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, उसको हम स्टॉपिंग टाइम कह रहे हैं। रिपीट, अगर कोई बॉडी किसी इनिशियल वेलोसिटी से मूव करती है और हम उसे रिटार्डेशन अप्लाई करते हैं, तो हमें ये पता करना है ये बॉडी कितनी देर में और कितनी दूर जाके रुक जाती है। दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे दैट विद द स्टॉपिंग टाइम से बात करते हैं कि स्टॉपिंग टाइम कैसे कैलकुलेट होगा। तो स्टॉपिंग टाइम का मतलब होता है बॉडी पे ब्रेक लगाने के बाद ये कितनी देर में स्टॉप हो गई है। तो हम हमारे पास डेटा के हिसाब से कहें तो हमें आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी बॉडी की, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है क्योंकि स्टॉप होने वाली है, और हमें टाइम पूछा गया है। वेलोसिटी और टाइम दोनों जब एक साथ आते हैं, यू नो कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में एग्जिस्ट करते हैं, तो हम अप्लाई करेंगे v इक्वल्स टू u प्लस at, जिसमें v फाइनल वेलोसिटी है जो कि हमने कहा u होगी। u एक इनिशियल वेलोसिटी है, ये क्वेश्चन आपको दे देगा। a यहाँ पे एक्सेलरेशन है, बट हमारे पास रिटार्डेशन होने की वजह से हम माइनस ए पुट करेंगे बिकॉज ऑफ द रिटार्डेशन, और टाइम हमें पता करना होगा। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाती है at इज इक्वल्स टू u, सो वी कैन राइट एज t कमिंग एज u डिवाइड बाय a। तो इनिशियल वेलोसिटी को अगर रिटार्डेशन से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो टाइम आता है, इस टाइम को हम बोलते हैं स्टॉपिंग टाइम। इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू टाइम, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग टाइम के बाद नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं उसका नाम है स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए हमने आपको बोला कि हमें यह पता करना है इस बॉडी के ऊपर अगर ब्रेक लगा दी जाए तो ये बॉडी कितनी दूर जाके रुक जाती है। तो इसका मतलब हमें ये फिर से पता है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है और हमें डिस्टेंस पता करनी है। अगेन स्टॉपिंग वर्ड कहीं पे भी आ जाए, आपको हम कुछ वर्ड्स बता रहे हैं। स्टॉपिंग है, मैक्सिमम है, ग्रेटेस्ट है, क्रॉसिंग है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोगों को थर्ड इक्वेशन लगानी है, पासिंग वर्ड में भी लगानी है। तो थर्ड इक्वेशन अगर अप्लाई करें तो हमारे पास आ गया v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब हम क्या कह रहे हैं, फाइनल ये बॉडी स्टॉप हो जाएगी तो मतलब v 0 हो जाएगा। इनिशियली वेलोसिटी u से चल रही है, आपको दे दिया जाएगा, डेटा मिलेगा। एक्सीलरेशन हमारे पास नहीं है, हमारे पास रिटार्डेशन है, इसलिए हम -2a लगाएंगे और हमें s पता करना है। तो वी कैन राइट एज 2s इज कमिंग एज u स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस, वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला एज u स्क्वायर बाय 2a। तो u स्क्वायर बाय 2a हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला आ गया जो कि किसी बॉडी के रुकने से पहले ट्रैवल्ड डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि बॉडी कितनी दूर जाके रुक जाती है। अब इस फॉर्मूले में एक चीज़ हमें देखनी है, वो है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू, हमारे पास आ रही है u स्क्वायर, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन जो है या रिटार्डेशन जो है वो कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हमारे पास कांस्टेंट है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर हो गया। u स्क्वायर का मतलब होता है अगर हम u को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास s जो है ना वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी स्टॉपिंग डिस्टेंस उतनी ही
ज़्यादा हो जाएगी अगर हमारा रिटार्डेशन कांस्टेंट है। समटाइम क्वेश्चन क्या करता है, आपको कहेगा हमारे पास एक वेलोसिटी है और उस पर हमारी स्टॉपिंग डिस्टेंस इतनी है, दोनों डेटा मिल जाएंगे। और फिर कहेगा अगर इस वेलोसिटी को इतना बदल दिया जाए, अब हमारी स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी। तो अगर s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर है तो हम रेशो मेथड से ये लिख सकते हैं, देखिए s1 इज प्रोपोर्शनल टू u1 स्क्वायर एंड s2 इज प्रोपोर्शनल टू u2 स्क्वायर, जिसमें हम s1 आपको दे देंगे डेटा में, u1 दे देंगे, u2 दे देंगे और s2 पूछ लेंगे। तो अभी फॉर्मूला ऐसा अप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दें, ये सेकंड को नाम दिया और इसको हमने फर्स्ट नाम दिया, तो अगर इसको डिवाइड कर दें तो s2 बाय s1 विल कम एज u2 का होल स्क्वायर बाय u1 का होल स्क्वायर, वेयर बाय पुटिंग द डेटा ऑफ u1, u2, s1 वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस s2। तो ये आपके पास कुछ बातें हैं जिससे हम स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं कि हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या आएगी, कितनी आएगी, स्टॉपिंग टाइम कितना आएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह हमें याद रखना है। अब इस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ए कार मूविंग अलोंग ए स्टेट हाईवे विद स्पीड 126 किलोमीटर पर आवर। आपको एक कार दी गई है और कहा गया 126 किलोमीटर पर आवर से ये मूव कर रही है। तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है 126 किलोमीटर पर आवर, जिसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो गया 126 इंटू 5/18। सॉल्व करें, दिस कम्स एज 35 मीटर पर सेकेंड। तो हमने 35 मीटर पर सेकेंड आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है और आपको कहा गया है इज ब्रॉट टू द होल्ट विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। तो इसको 200 मीटर में स्टॉप कर लिया गया, मतलब आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस भी दे दी गई है 200 मीटर। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार अज्यूमिंग यूनिफॉर्म एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कार टू स्टॉप इट। दो बातें हमें बतानी है। स्टॉपिंग डिस्टेंस हमने आपको प्रोवाइड किया है, तो क्वेश्चन आपसे पूछता है रिटार्डेशन बता दीजिए। तो हम कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने भी डिराइव किया है, s इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2a। u की वैल्यू हमारे पास 35 है, तो हमने 35 का स्क्वायर था तो इसको दो बार लिखा। एक्सेलरेशन हमें पता करना है, जो कि अभी हमें नहीं पता है, तो कहते हैं एक्सेलरेशन पता करके बताओ। तो हमने इसको लिख दिया 35 इंटू 35 डिवाइड बाय 2 इंटू s आ गया। s को हम लोग यहाँ से डिवाइड में लेके आ गए और a को हम ऊपर लेके चले गए, तो ये आपके पास हो गया 35 इंटू 35 डिवाइड बाय 2 इंटू स्टॉपिंग डिस्टेंस इज गिवन एज 200। ये हमें दिया गया है, आपस में कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करके सॉल्व करना है और हमें रिटार्डेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज कमिंग एज 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी रिटार्डेशन की वैल्यू आ गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ने हमें कहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग टाइम। और स्टॉपिंग टाइम हमें फाइंड आउट करने के लिए फिर से मैंने आपको अगर बात करें तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है। वो फॉर्मूला आपके पास जो है स्टॉपिंग टाइम का, वो है t इज इक्वल्स टू u बाय a। तो हमने कहा ये ट्रैवल कर रही थी 35 मीटर पर सेकेंड से और हमारा रिटार्डेशन है 3.06। दोनों को आपस में डिवाइड करना है और डिवाइड करके आपका आंसर आएगा 11.44 seconds. The body will stop in 11.44 seconds. This is called the how long does it take for two car to stop. और previously हमने find out किया what is the retardation. Let again we are taking one more question. A car is moving with the speed u. ये कहना चाह रहा है कि आपके पास कोई एक कार है जो कि किसी u स्पीड से ट्रैवल कर रही है। ड्राइवर ऑफ अ कार सीज रेड लाइट, मतलब ड्राइवर ऑफ अ कार ने यहां पे एक रेड लाइट को देखा। हिज रिएक्शन टाइम इज t। व्हाट डज मीन बाय रिएक्शन टाइम, पहले ये बात करें। रिएक्शन टाइम का मतलब होता है टाइम टेकन बाय ड्राइवर, टाइम टेकन
बाय ड्राइवर for deciding to apply brakes. तो ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई करने से के लिए सोचा कि हमें ब्रेक अप्लाई करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, तो उस केस में ड्राइवर की जो कार है वो बिना ब्रेक अप्लाई के थोड़ी डिस्टेंस आगे चली जाती है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि इसने ना अभी ब्रेक अप्लाई नहीं करी थी और इसने सिर्फ एक डिस्टेंस ट्रैवल कर ली सिर्फ सोचने में कि हम ब्रेक अप्लाई करें या ना करें, तो ये एक डिस्टेंस ट्रैवल हो जाती है जो कि बिना ब्रेक अप्लाई किए ट्रैवल्ड होती है। तो इस डिस्टेंस को हम नाम देंगे S1 और S1 में हमने कहा कि ब्रेक अप्लाई नहीं की, सेम स्पीड से ट्रैवल किया, तो स्पीड इनटू टाइम इज कम एज डिस्टेंस। It was traveling with the speed u. It takes a time t as a reaction time. तो रिएक्शन टाइम में ब्रेक अप्लाई नहीं होती है और ब्रेक अप्लाई नहीं होने की वजह से डिस्टेंस जो है सेम स्पीड से ट्रैवल होती है जो कि ut ट्रैवल हुई। आगे लिखा हुआ है फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार आफ्टर द इंस्टेंट व्हेन द ड्राइवर डिसाइडेड टू ब्रेक अप्लाई। इसको ऐसे कहना है आफ्टर द ड्राइवर सीज द ट्रैफिक लाइट, sees the traffic light। तो इसने ट्रैफिक लाइट को देखा, उसके बाद इसने ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितना इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हम कहते हैं इसके बाद इसने क्या किया, ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के बाद ये कार मान लो यहां आ गई और यहां पे आके स्टॉप हो गई, मतलब V0 हो गया। तो ये एक और डिस्टेंस ट्रैवल हुई ब्रेक लगाने के बाद, जिसको हमने कहा S2 होता है, और S2 का जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया स्टॉपिंग डिस्टेंस का, जिसे हम कहें u²/2 है। अब क्वेश्चन ने पूछा कि बताइए टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, तो हम कहते हैं टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो हुआ S1 + S2। S1 यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस है, S1 वो डिस्टेंस है जिसमें ड्राइवर थिंक कर रहा था, सोच रहा था कि ब्रेक अप्लाई करूं कि ना करूं, तो वो हमारे पास आ गया ut प्लस S2 कौन सा डिस्टेंस था S2 हमारे पास डिस्टेंस था जब ब्रेक अप्लाई कर दिया गया और कार जाके रुक गई, तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया u²/2a। इन दोनों का एडिशन करें, दिस कम्स एज अ टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार बिफोर इट स्टॉप्स। अगेन ये देखिए क्या क्वेश्चन है, ए कार मूविंग विद द स्पीड 40 km/h कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एट लीस्ट 2 मीटर। ये आपको कहता है इनिशियल वेलोसिटी हम 40 km/h दे रहे हैं और इसको हमने 2 मीटर में स्टॉप कर लिया। इफ द सेम कार इज मूविंग विद द स्पीड 80 km/h, अगर इसकी स्पीड को हमने 80 km/h कर दिया तो ये कितने डिस्टेंस में जाके स्टॉप हो जाएगी। तो इसका मतलब एक हमने स्पीड दिया, उसके करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस दिया, फिर से एक और स्पीड दिया, उसके करस्पॉन्डिंग आपसे स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है। इसके लिए जस्ट हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, S2/S1 इज u2/u1 का होल स्क्वायर। हम यहाँ इंडिविजुअली भी रख सकते हैं और इकट्ठा करके होल स्क्वायर कर सकते हैं। u2 की वैल्यू 80 है, u1 की वैल्यू 40 है का होल स्क्वायर। 40 से 80 को कट किया 2 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो हम कहेंगे S2 इज कमिंग एज 4S1 और S1 की वैल्यू 2 मीटर है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 8 मीटर। तो दिस कार विल स्टॉप एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। तो यहाँ पे हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।